All right, guys. So today is day 9 of solving Striver A to Z sheet. So now today's our question is union of two sorted array. Let's start reading the question. Given two sorted arrays nums1 and nums2. आपको दो sorted array given है. जैसे कि पहला आपको given है nums1 में nums1 आपको given है 1 2 3 4 5. All right. And nums2 भी आपको given है. nums2 आपको given है 1 2 and 7. Alright, given two sorted arrays nums1 and nums2, written an array that contains the union of these two arrays. आपको एक ऐसा एरे, आपको दो तो एरे गिवन है सॉर्टेड, अब आपको एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसमें इन दोनों एरेज का यूनियन हो. अब लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं. द एलिमेंट्स इन द यूनियन मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर. जो आप यूनियन जब करोगे, देखो जब यूनियन करोगे तो बस ऐसा, यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो यूनियन वाला एरे होगा उसमें इसके भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो और इसके भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो और डुप्लीकेट प्रेजेंट ना हो. जैसे कि सारे एलिमेंट इसके भी कवर हो जाए, इसके भी कवर हो जाए, बस डुप्लीकेट ना हो. ये होता है यूनियन का मतलब. तो यूनियन में जरूरी नहीं है कि असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, लेकिन उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि द एलिमेंट्स इन द यूनियन मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर. जो आपके यूनियन में एलिमेंट्स होंगे वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में होंगे. ओके, द यूनियन ऑफ टू एरे इज एन एरे वेयर ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट. देखो जो मैंने यूनियन की डेफिनेशन बताई थी वो उसने लिख भी दी है, दैट यूनियन ऑफ टू एरे इज एन एरे वेयर ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड आर प्रेजेंट इन ईदर द फर्स्ट एरे और द सेकंड एरे बोथ. ऑलराइट, आई गेस समझ आ गया होगा यूनियन का मतलब क्या होता है. जैसे अगर हम बोले एक सेट मेरा ये है और एक एरे मेरा ये है, तो यूनियन हमें पता है ना क्या होता है. यूनियन इज बेसिकली दिस, है ना, कि या तो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो या दोनों में प्रेजेंट हो. ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. तो आई गेस क्वेश्चन समझ आ गया होगा. वी आर गिवन टू एरेज विच आर already sorted in ascending order, and now what we have to do, we have to return the union of those two arrays. And we know what is union. Union is basically the array in which all the values are distinct and which are either present in nums1, nums2 or both. I guess question तो आपको clear हो गया होगा. So let's start with the very first approach. आपको क्या समझ आ रहा है. देखो सोचना स्टार्ट करते हैं. मुझे एक nums1 दिया हुआ है, मुझे एक nums2 दिया हुआ है, ऑलरेडी वो sorted है. अब मुझे इन्होंने कहा है कि दोनों का यूनियन दे दो, यूनियन एरे दे दो, और यूनियन एरे में इन्होंने कहा है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो. कांट आई थिंक ऑफ सेट, क्योंकि जब मैं सेट में डालती हूँ, देखो क्यों सेट मैंने सोचा, क्योंकि एक तो मुझे डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, है ना, प्लस मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में भी चाहिए, है ना. तो इसको देखते ही, ये दो वर्ड देखते ही मेरे दिमाग में तो सबसे पहले सेट आया, क्योंकि सेट मेरा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेरा असेंडिंग ऑर्डर में मुझे दे देता है, साथ में वो डुप्लीकेट्स भी हैंडल कर लेता है. तो कांट आई थिंक ऑफ सेट सेट. अब समझ आया वाई आई थिंक ऑफ सेट, कि मुझे डुप्लीकेट्स भी हैंडल करने थे और मुझे सॉर्टेड में भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने सेट सोचा. और आपने बिल्कुल सही सोचा. तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन मेक अ सेट लाइक एस इंट एस, वी कैन डिक्लेयर अ सेट. एंड व्हाट वी विल डू, लाइक मेरे nums1 एक nums1 था, है ना, और एक मेरा nums2 था. लेट्स स्टार्ट इंसर्टिंग. nums1 में मेरा क्या था, 1 2 3 4 and 5 and here it is 1 2 and 7. let's start inserting in set. मान लेते हैं मेरा ये set है. set is a container, वो ऑलरेडी हमारी ट्री अप्रोच को फॉलो करता है, वो उसको देखने की जरूरत नहीं है. मान लेते हैं इसी तरीके से स्टोर है, बस ये सोच लेना कुछ ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाते हैं अगर आप सेट में डालते हो. तो फिलहाल के लिए जब आप ट्री पढ़ लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ट्री सेट मेरा किस ट्री पर बेस्ड है, सो दैट वो ऑलरेडी खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में मुझे दे देता है. सो बात अभी ये है कि सेट आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे देता है, इतना याद रखिए. लाइक लेट्स स्टार्ट कि वन, पहले nums1 के सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. अब nums2 के एलिमेंट डाल देते हैं. 1 डालते, 1 ऑलरेडी था, 2 डालते, 2 ऑलरेडी है, 7 डाल देते हैं, 7. तो यही आपको रिटर्न करना है. सी 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7. तो हो गया. व्हाट वी डिड, हमने nums1 के सारे एलिमेंट को सेट में डाला, हमने nums2 के सारे एलिमेंट को सेट में डाला. तो सेट हमारा इतना अच्छा है कि उसने डुप्लीकेट भी खुद हैंडल कर लिए, और जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था असेंडिंग ऑर्डर में देने का, उसने वो भी हैंडल कर लिया. सो इट्स वेरी ऑब्वियस. और जब आप सेट में डाल देंगे, उसके बाद आपसे क्या कहा था, आपसे कहा था कि आपको रिटर्न करना है एक एरे, मतलब आपको एक वेक्टर रिटर्न करना है. तो व्हाट यू विल डू, जब आप सेट में डाल देंगे उसके बाद वो सारे एलिमेंट्स वेक्टर में कॉपी कर देना. फॉर एग्जांपल देखो सेट में तो आप डाल सकते हो एस डॉट इंसर्ट करके nums1 के एलिमेंट, एस डॉट इंसर्ट करके nums2 के एलिमेंट. उसके बाद आप क्या करना, आप एक वेक्टर बनाना टेम्प करके, या कुछ भी बना लो नाम. फिर आप लाइक हमें पता है हम सेट में कैसे ट्रेवर्स करते हैं, फॉर ऑटो एक्स इन, लाइक सेट का नाम ऐसे है. व्हाट यू विल डू, आप टेम्प ऑफ आई में एक्स पुश बैक कर दो, या फिर टेम्प में पुश बैक कर दो, टेम्प में आप पुश बैक कर दो एक्स को. ऑलराइट, इस तरीके से आप टेम्प में पुश बैक कर सकते हो, और लास्ट में आप टेम्प को रिटर्न कर देंगे. आई गेस ये अप्रोच तो क्लियर होगी. हमने क्या करा है, हमने एक सेट लिया है. व्हाई डिड वी टेक सेट, बिकॉज मुझे डुप्लीकेट्स हैंडल करने थे और साथ में मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, असेंडिंग ऑर्डर में भी रिजल्ट रिटर्न करना था. तो क्विकली मेरे दिमाग में सेट ही आया, क्योंकि सेट ये दोनों चीजें मेरी हैंडल करके दे देता है. अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात क्या होगी,
देखो सेट में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, लेकिन मुझे तो n एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, तो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n। लेकिन मेरे एलिमेंट्स कितने हैं, मान लेते हैं nums 1 में मेरे एलिमेंट्स प्रेजेंट है n, nums 2 में मेरे एलिमेंट प्रेजेंट है m, तो टोटल एलिमेंट्स जो मैं सेट में डाल रही हूँ वो हो गए हैं n प्लस m, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n प्लस m, और log में n प्लस m। So this will be the time complexity. And what will be the space complexity? You are using an extra space for सेट एंड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर वेक्टर, और इन दोनों में मैक्स टू मैक्स स्पेस क्या हो सकता है, एन प्लस एम ही तो हो सकता है। मान लेते हैं कोई भी डुप्लीकेट ना प्रेजेंट होता है ना, तो सारे के सारे नम्स 1 के भी आते, सारे के सारे नम्स 2 के भी आते, तो अगर इसका साइज n है, इसका साइज m है, तो वर्स्ट केस में n प्लस एम इसका साइज होगा और n प्लस सेट का साइज होगा, और यही मेरा वेक्टर का साइज होगा। तो वर्स्ट केस में वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस एम। आई गेस सेट वाली अप्रोच तो आपकी क्लियर होगी, ठीक है। राइट, सो फर्स्ट वी आर यूजिंग द सेट अप्रोच। लाइक हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेट क्लियर कर लेते हैं, फिर मुझे क्या करना है, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन नम्स 1 डॉट साइज आई प्लस प्लस, मुझे नम्स 1 के सारे एलिमेंट को सेट में इंसर्ट करना है, नम्स 1 ऑफ आई। Alright, next for in I equals to 0, I is less than nums 2 dot size, and here it is I plus plus, you have to do s dot insert nums 2 of I को मुझे इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। अब मैंने दोनों सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया। अब जस्ट व्हाट would have to write vector int I have to make the system now for auto x in set I have to push in temp dot push back, I have to push that element in vector and now I have to return temp। So what I did मैंने सारे nums 1 के एलिमेंट को सेट में इंसर्ट कराया, nums 2 के सारे एलिमेंट को सेट में इंसर्ट कराया, देन मैंने एक टेम्प में सारे एलिमेंट्स को डाल दिया और पुश कर दिया। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, सो द